चाह रही थी 50,000 आपको आज ही इसी काउंटर से मिल जाएगा। बाकी जो आपका एटीएम कार्ड है उसके जरिए आप 3 लाख रुपया रोज अपना कैश ले सकते हैं किसी भी एटीएम से। और अगर आपकी जो अमाउंट है वो 3 लाख से ज्यादा है तो आप उसको 2 या 3 दिनों पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3-3 लाख रुपया करके आप उसको रोजाना निकलवा सकते हैं। मुआवजे की जो तकसीम है, जो अब चेक्स आपको मिलने जा रहे हैं, उसका आगाज आज से 15 अजला में 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 15 शहरों में शुरू हो रहा है, जिसमें उकाड़ा जहां पर हम आज खड़े हैं, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, ननकाना, मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, लोधरा, बहावल नगर, सरगोदा, टोबा टेक सिंह, विहाड़ी, कसूर, नारोवाल और गुजरांवाला शामिल है। आज से इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज हो जाएगा। 72 के करीब हमने कैंप साइट्स कायम कर दी हैं, जिस तरह की कैंप साइट में आप आज बैठे हुए हैं, और ये बैंक ऑफ पंजाब ने किया है। जफर साहब आप किधर हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा निज़ाम जो है वो बनाया है। और गुड, आपकी टीम भी बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको 3-4 टेस्ट करके देखे हैं। गुड, शाबाश। और आज यहाँ पर जितने मुतासरीन बैठे हैं उनको मुआवजे की रकम भी मिलेगी, चेक भी मिलेगा, और एटीएम कार्ड जो आपको फराहम किया जा रहा है वो आपको मिलेगा। 50,000 रुपया आज आपको कैश इस काउंटर से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपकी जो रकम है वो आप एटीएम कार्ड के जरिए निकलवा सकते हैं। 3 लाख रुपया एक दिन में आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी रकम इससे ज्यादा है, 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है। आज एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनको तकरीबन 11 लाख रुपया मिल रहा है। कौन है वो साहब? जरा मुझे उनका नाम काइंडली बताइएगा। तो उनका नाम मुझे बताएं, जिसको 1.1 मिलियन। बशीर अहमद साहब, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं? बशीर अहमद साहब, अगर बशीर अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं तो मुझे काइंडली बताइए। उनको चाह रही थी 50,000 आपको आज ही इसी काउंटर से मिल जाएगा। बाकी जो आपका एटीएम कार्ड है उसके जरिए आप 3 लाख रुपया रोज अपना कैश ले सकते हैं किसी भी एटीएम से। और अगर आपकी जो अमाउंट है वो 3 लाख से ज्यादा है तो आप उसको 2 या 3 दिनों पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3-3 लाख रुपया करके आप उसको रोजाना निकलवा सकते हैं। उसके लिए तमाम सैलाब से जो मुतासरा खानदान हैं उनके तकरीबन आज तक 71,000 बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, ताकि इमदाद जो है उनकी दहलीज तक पहुंचे। और ये जो हमने साइट्स बनाई हैं इसमें क्योंकि तादाद ज़्यादा है मुतासरीन की तो इसलिए देर लग सकती है। एक तो हमने ये 1 से ज़्यादा काउंटर बना दिए हैं ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े, और उसके बावजूद इंतज़ार करना पड़ता है तो आपके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है, ताकि अगर आपको यहाँ ज़्यादा वक्त लग जाए अपने पैसे लेने में या अपना कार्ड लेने में तो आपको अगर खाने का टाइम हो गया है तो आप भूखे पेट ना रहें, आपको यहाँ पर खाना भी फराहम किया जाएगा। और यहाँ पर लाने और ले जाने के लिए वो जो कैंप साइट्स हैं वहां पर लाने और ले जाने के लिए आपके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर बाइज्जत तरीके से लाएंगे, मेहमानों की तरह आपको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, पीने के साफ पानी का भी इंतजाम है, पंखों का भी इंतजाम किया गया है। और लाहौर में जो कैंप लगेगा, उकाड़ा में भी उसी तरह का कैंप लगेगा, बहावल नगर में भी उसी तरह का कैंप लगेगा, सरगोदा में भी उसी तरह का कैंप लगेगा। पंजाब के किसी भी फर्द में कोई तफरीक नहीं होगी इंशाअल्लाह, किसी शहर में कोई तफरीक नहीं होगी। मैं आपसे ये गुजारिश करती हूं कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक दे कि मैं इससे भी बढ़कर आपकी खिदमत कर सकूं। अल्लाह ताला पंजाब को इससे ज्यादा वसाइल दे ताकि वो मैं आपके कदमों में रख सकूं, आपकी हर तकलीफ को दूर कर सकूं, आपकी हर मुश्किल में आपके काम आऊं। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की देन है कि आज लोग पंजाब की मिसाल देते हैं, पंजाब की तरक्की में की मिसाल देते हैं, पंजाब के अंदर होने वाले कामों की मिसाल देते हैं। आप ये जानते हैं कि हर बस में, हर शहर में माशाल्लाह ग्रीन बस चली है जिसका सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए किराया है। और उन शहरों में चलिए जिन शहरों ने कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट जैसी कोई चीज देखी ही नहीं थी। मैंने आगाज उसका छोटे शहरों से किया। मैं चाहती हूं कि जो तरक्की बड़े शहरों में आती वही तरक्की छोटे शहरों में भी आए।
میں چاہتی ہوں کہ بڑے شہر کے جو عوام ہیں ان کو جو سہولت ملتی وہی سہولت چھوٹے شہروں کے لوگوں کو بھی ملے، تاکہ عوام کو یہ پتا چل جائے کہ مریم نواز شریف ان کی بھی اتنی ہی بیٹی ہے، اتنی وزیر اعلیٰ جسے وہ کسی لاہور کی ہے، کسی اور شہر کی ہے۔ میرے دل میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور اس طرح پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ ہر شخص، ہر خاندان مریم نواز کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا مریم نواز کا اپنا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری دعا ہے کہ جلدی جلدی جو آپ کو رقوم فراہم کی جا رہی ہیں، آپ ان سے اپنے جو گھر ٹوٹے ہیں، گرے ہیں، ان کا جو ازالہ ہے، ان کا جو تعمیر ہے وہ دوبارہ سے آپ کر لو، اور جلدی جلدی عزت سے، خوشی سے آپ اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ آباد ہوں۔ جو لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس سیلاب کے اندر، ہر فرد کو ہم نے 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے اس کے خاندان کو، چاہے اس کی بیوی ہے، پیچھے اس کے بچے ہیں، یا اس کے والدین ہیں، یا ایون بہن بھائی ہیں، سب کو الحمدللہ جو 1 ملین روپیہ دیا گیا ہے۔ جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو بھی 10 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے۔ جس کا گھر جو ہے اس کا 1 کمرہ یا 2 کمرے یا 3 کمرے گر گئے ہیں اس کو 5 لاکھ روپیہ دیا گیا ہے، اور جس کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے پر ایکڑ 20,000 روپیہ اس کا ازالہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ 14-15 لاکھ لوگوں کا ہم نے دوران سیلاب الحمدللہ علاج کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا پانی آنے کے باوجود، اتنے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے فلڈ کارڈ کے اجرا کی تقریب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی احسان نہیں، یہ پنجاب کے عوام کا مجھ پر قرض تھا، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ وہ پیسہ جو پنجاب کی عوام کا ہے آپ پر نہ لگایا جائے تو کس کام کا؟ نواز شریف کی بیٹی آج اپنا وعدہ وفا کرنے آئی ہے۔ آپ آج جتنے خوش ہیں اس سے کہیں زیادہ میں خوش ہوں۔ آج ہم سیلاب متاثرین کو عزت کے ساتھ گھروں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ کرپشن کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، یہ متاثرین کو اربوں روپے کی تقسیم کا معاملہ ہے، یہ 100 ارب صرف اور صرف سیلاب متاثرین کو ملیں گے۔ میری موجودگی میں کوئی بھی پنجاب کے عوام کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد میں کوئی 1 روپے کی کرپشن بھی نہیں کر سکتا۔ چند دنوں میں بلکہ آلریڈی یہ ہو رہا ہے کہ لگے گا ہی نہیں کہ کبھی پنجاب میں سیلاب آیا تھا، ورنہ سیلاب لوگ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، بہت مہربانی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ سیلاب آتا ہے یا کوئی نقصان آتا ہے، حکومتیں کئی سال جو ہے وہ اس کے بدلے میں پیسے مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ہم نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا، کسی سے امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آپ کا جو حق تھا، آپ کے